बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में बीए पार्ट थर्ड में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव, सहायक आचार्य भूगोल, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी छात्रों को विदित है कि कोरोना महामारी के कारण पूरे देश भर में शैक्षणिक सत्र 2020-21 की नियमित रूप से महाविद्यालय में कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो पाई हैं। इसी मजबूरी के मद्देनज़र हम ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को एक प्रयास के तहत भूगोल का अध्ययन करा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि RRBMU अलवर जो विश्वविद्यालय है उसके पाठ्यक्रम में बीए पार्ट थर्ड के पाठ्यक्रम में 2 पेपर पढ़े जाते हैं। पेपर फर्स्ट विश्व का प्रादेशिक भूगोल या एशिया का भूगोल। पिछले सत्र में ये दोनों पेपर पढ़ाए गए थे, जबकि सेकंड पेपर के रूप में भारत का भूगोल आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से 75 मार्क्स का फर्स्ट पेपर और 75 मार्क्स का सेकंड पेपर होता है। हम मानकर चलते हैं विश्व का प्रादेशिक भूगोल फर्स्ट पेपर और भारत के भौतिक प्रदेश सेकंड पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है, तथा 50 नंबर का आप लोगों का प्रायोगिक पेपर होता है, प्रैक्टिकल का पेपर होता है, और इस प्रकार से 200 नंबर का आपका भूगोल का पेपर है। इसमें जो सेकंड पेपर है वो भारत के भूगोल है और उसका एक टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के भौतिक विभाग। ये जो टॉपिक है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, न केवल विश्वविद्यालय परीक्षाओं के मद्देनज़र बल्कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग प्रत्येक साल इसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न, बड़ा प्रश्न आपकी विश्वविद्यालय परीक्षाओं में आता है। इसीलिए इस टॉपिक की हम यहाँ पर विवेचना कर रहे हैं। आप लोगों ने बीए पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर था राजस्थान का भूगोल, उसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश भी पढ़े होंगे। ठीक उसी प्रकार से बीए पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है विश्व का प्रादेशिक भूगोल, उसमें भी आप विश्व के भौतिक प्रदेश पढ़ोगे। और इसी प्रकार से ये जो टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश, वो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण विश्व में भारत 7वें स्थान पर आता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद द्वितीय स्थान पर है। इतना बड़ा क्षेत्रफल लेकर के इतनी विविधताएं भारत में मौजूद हैं कि कुछ यूरोपीय विद्वान ने तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से यदि यूरोप को महाद्वीप कहलाने का हक है तो भारत को उपमहाद्वीप कहलाने का हक है। इतनी भौतिक विविधताएं भारत में पाई जाती हैं। उत्तर में देखिए हिमालय प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश है। दक्षिण में देखिए पठारी भाग का विस्तार है। मध्य में देखिए मैदानी भाग का विस्तार है। इन्हीं विभिन्नताओं के मद्देनज़र, इन्हीं भौतिक विविधताओं के मद्देनज़र भारत को मुख्य रूप से चार भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। कई किताबों में कई विद्वानों ने द्वीपीय प्रदेश को तटीय मैदानों से अलग करते हुए 5 प्रदेश भी बता रखे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत में
उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में पठारी भाग, मध्य में मैदानी भाग, उत्तर पश्चिम में थार जैसा रेगिस्तान। इतनी विविधताएं भारत लिए हुए है, इतनी विभिन्नताएं यहाँ पर दृष्टिगोचर होती हैं। इसीलिए भारत में अनेक भौतिक प्रदेश विस्तृत हैं। तो इसी क्रम में भारत को मुख्य रूप से निम्न भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 हिमालय पर्वतीय प्रदेश। नंबर 1 हिमालय पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 उत्तरी भारत के विशाल मैदान। नंबर 2 उत्तरी भारत के विशाल मैदान। नंबर 3 दक्षिण का पठार। नंबर 3 दक्षिण का पठार। और नंबर 4 तटीय मैदानी प्रदेश एवं द्वीपीय प्रदेश। यहाँ पर तटीय मैदानी प्रदेशों को द्वीपीय प्रदेश के साथ मिलाकर के चौथा भौतिक प्रदेश बनाया हुआ है। कई विद्वानों ने द्वीपीय प्रदेशों को अलग बना करके टोटल 5 प्रदेश बना रखे हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर देखा जाए तो भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 उत्तरी भारत के विशाल मैदान। नंबर 3 दक्षिण का पठारी भाग। और नंबर 4 तटीय मैदानी प्रदेश एवं द्वीपीय प्रदेश। यहाँ पर एक मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, घर पर आप प्रैक्टिस करना कि सबसे पहले एक एटलस होगी आप लोगों के पास। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की क्लास में नियमित रूप से जब क्लास होती है तो बच्चों को मैं ये बहुत बार बताता हूँ कि आप लोगों को एक एटलस खरीदनी चाहिए। और आपको यहाँ पर जो एटलस है उसमें एक एक्सरसाइज करनी है। मार्केट से, बाजार से आपको खाली मानचित्र खरीदने हैं जिनमें राज्यों की सीमाएं अंकित हों। खाली मानचित्रों को एटलस में देख करके आप लोगों को राज्य अंकित करने हैं। जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, जितने भी राज्य हैं उनको उन सीमाओं के अंतर्गत उनके नाम लिखने हैं। और ये निरंतर कई दिनों तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपका अच्छा अनुभव नहीं हो जाए। तो आपको इस तरीके से राजस्थान के राज्यों की लोकेशन पता चल जाएगी। और उसके साथ साथ ही जो राज्य है उसकी जो राजधानी है उसका नाम भी लिखें आप। जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। तो आपको राज्य भी याद हो जाएंगे और उनकी राजधानी भी याद हो जाएंगी। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर भारत के भूगोल को पढ़ने में आपको बहुत सरलता रहेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये होमवर्क आप लोगों को करना है। और मैं आपको जब नियमित रूप से कक्षाएं होंगी तो हम देखेंगे कि कौन कौन से आपने मानचित्र फिल किए हैं या भरे हैं। तो भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत 4 भौतिक प्रदेशों को आपको भारत के मानचित्र में अंकित करना है। और उन मानचित्रों से पेंसिल से अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है भारत का मानचित्र बनाने की। जिस तरीके से आपने बीए पार्ट फर्स्ट में राजस्थान के मानचित्रों की प्रैक्टिस की थी, ठीक उसी प्रकार से भारत के मानचित्र आप लोगों को बनाने हैं। और वो मानचित्र बना करके जैसा कि किताब में आप देख रहे हो, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश उसको अंकित करना है मानचित्र में। फिर आपको उत्तरी मैदानी प्रदेश है उसको अंकित करना है। पठारी प्रदेश जो रेखांकित कर रखा है किताब में देखना, उस प्रकार से मानचित्र में पठारी प्रदेश को अंकित करना है। और तटीय मैदानी प्रदेश एवं जो द्वीपीय प्रदेश हैं उनको भी आपको अंकित करना है। इस प्रकार से 4 भौतिक प्रदेशों को अंकित करने के बाद आपको भारत के भौतिक प्रदेश, उनकी लोकेशन, उनके नाम याद हो जाएंगे। और फिर क्रम से हम एक एक भौतिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की विवेचना करेंगे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। आप जानते हो
कि सबसे उत्तर में यह भौतिक प्रदेश बहुत अत्यधिक भौगोलिक एवं सामरिक महत्व रखता है। तो अगली क्लास में हम चारों जो भौतिक प्रदेशों की आज यहाँ विवेचना की है उनको क्रम से हम पढ़ेंगे और आपको घर पर भी प्रैक्टिस करनी है। मैं घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए। भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में बांटते हुए उनको मानचित्र में रेखांकित कीजिए। भारत को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटते हुए उनको मानचित्र में रेखांकित कीजिए। आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।